हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सबसे लास्ट यूनिट चौथे की शुरुआत आज हम लोग करेंगे। चौथे यूनिट में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के किन कारणों से हुई और किन संधियों से इसकी समाप्ति की गई, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश भागीदार हैं, उनकी चर्चा करते हुए हम लोग इन दोनों विश्व युद्ध को समाप्त कर देंगे। हम लोगों का जो लेक्चर वीडियो है ये उन टॉपिकों से संबंधित है जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख के हम लोग को पढ़ना है। ऐसे तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विस्तृत व्याख्या किया जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन वास्तविकता है कि उनमें प्रश्न आपके बनने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए जो हम लोगों का ये लेक्चर होगा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी विशेषकर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित ही होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। आज हम लोग का रहेगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत, इसकी जो शुरुआत होती है यह है 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914, ठीक है, शुरुआत का समय है। और स्थान जो है, स्थान यूरोप, अफ्रीका, एशिया। जल, थल और वायु, इन तीनों क्षेत्रों में जो है यह विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जो भागीदार हैं इसमें भाग लेने वाले देश, भागीदार देश दो गुटों में बटा हुआ था। एक जो है मित्र राष्ट्र और दूसरा जो है धुरी या केंद्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, चीन था, इटली, इंग्लैंड। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, बुल्गारिया। यह हम लोग समझ लें कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो देश थे, पूरे देश, युद्ध तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य था, लेकिन यह युद्ध जो है दो देशों का युद्ध न होकर संपूर्ण विश्व का युद्ध हो गया और पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक तरफ जो है मित्र राष्ट्र था और दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्रों में पूछता कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्रों में जो आपका फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, चीन है, इटली और इंग्लैंड है। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, टर्की और बुल्गारिया है। इस तरीके से भागीदार देश हुए हैं। और कारण में देखा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ, तो इसके कारणों को दो रूपों में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण और सामान्य कारण। सामान्य
कारण। तत्कालिक कारण में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और सामान्य कारण में उग्र राष्ट्रवाद, यूरोप में साम्राज्यवादी भावना, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, सैन्यीकरण, बिस्मार्क की नीति, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? इसके दो कारण हैं, तात्कालिक कारण और सामान्य कारण। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक घटना के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में लंबे समय तक कुछ घटनाओं ने विश्व को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया था, और यह खड़ा होना एक छोटी सी घटना ने संपूर्ण विश्व को युद्ध में झोंक दिया। अब उस छोटी सी घटना कौन सी है, तो उसी को तात्कालिक कारण में कहा गया कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जो सर्बिया की यात्रा पर निकले हुए थे और सर्बिया में ही उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया पे आरोप लगाया कि वही इस हत्या का जिम्मेदार है, और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया और सर्बिया का पक्ष फ्रांस, रूस, इस तरीके से लोगों ने लेके पूरे विश्व दो गुटों में बढ़ गया और युद्ध की शुरुआत हो गई 28 जुलाई 1914 से। लेकिन ये तो तत्कालिक कारण रहा, एक छोटी सी घटना इतने बड़े विश्व युद्ध को जन्म नहीं दे सकती थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार थी जो प्रथम विश्व युद्ध का क्या बना, कारण बना। सबसे पहला कारण ये था उग्र राष्ट्रवाद का मतलब ये था इटली और जर्मनी की जब एकीकरण हुआ राष्ट्रवाद के कारण, अन्य देशों में भी, यूरोप के अन्य देशों में भी इसका अनुसरण होने लगा, और प्रत्येक राज्य अपनी राष्ट्रवादी भावना के चलते दूसरे राष्ट्रों के साथ नफरत और प्रतिस्पर्धा करने लगा। इस उग्र राष्ट्रवाद ने उन्हें युद्ध करने के लिए और अपने देश पे बलिदान करने के लिए, दूसरे राज्यों पे आक्रमण करने के लिए बल देकर उसे प्रेरित करने लगा। तो राष्ट्रवादी भावना भी जो है युद्ध के कारण बना। यूरोप में साम्राज्यवादी भावना, जो यूरोप के जो देश थे वह एशिया अफ्रीकी अविकसित देशों में अपने उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई थी उनमें, और अपनी शक्ति बढ़ाने की स्थिति में थे वो। ऐसी स्थिति में पूरे यूरोप, चाहे वह जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सभी अपना अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। यह औपनिवेशिक हित उनमें स्वार्थों की टकराहट बनी, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराहट बनी और युद्ध की स्थिति बन गई। इसके बाद औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक राज्य औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तीव्र गति से कर रहा था। इस आर्थिक विकास में कुछ राज्य आगे निकल गए, और यह आगे निकलना दूसरे राज्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया, और ऐसी स्थिति में वह दूसरे को पीछे रखना, अपने को आगे निकालने की जो होड़ थी, जो सोच थी, वह कहीं न कहीं युद्ध का भी वातावरण बना रही थी। सैन्यीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाया जाए, अपने राजनीतिक सीमाओं का विस्तार किया जाए, इसके लिए सैनिक शक्ति और सशक्तिकरण जरूरी था। और यूरोप के राज्यों ने अपनी सेनाओं में वृद्धि की,
शस्त्र नए नए शस्त्रों के निर्माण में लगा दिए और इस तरीके से सैन्यीकरण बना। बिस्मार्क की नीति, जर्मनी का जो बिस्मार्क था वह जर्मनी को सशक्त करने तथा जर्मनी को ज़्यादा शक्तिशाली करने की नीति बनाई और इस नीति के पीछे उसने इटली का समर्थन किया और इटली के साथ इसने इस तरीके के सैन्य संगठन बनाए जिसमें इस बात का दावा किया गया कि यदि फ्रांस इन पे आक्रमण करता है तो ये माना जाएगा कि जर्मनी और इटली दोनों पे वह क्या करता है, आक्रमण करता है और इस तरीके से फ्रांस का विरोध ये दोनों मिलकर करेंगे। इस तरीके की जो है त्रिगुट जो संधि हुई, इन संधियों के माध्यम से वह माहौल बन गया पूरे विश्व में कि युद्ध होना ही होना है। और इन सब घटनाओं के बाद यह एक तात्कालिक कारण बना जिसके कारण संपूर्ण विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध में भागीदार बन गया और यह युद्ध लंबा चला और 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई और इस युद्ध की समाप्ति में जो मित्र राष्ट्र थे जिसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा था विजेता हुआ और जर्मनी जो है पराजित हुआ। धुरी राष्ट्र पराजित हुई और मित्र राष्ट्र विजेता घोषित हुआ। इस विजेता घोषित होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समाज में फिर से युद्ध न हो इसके लिए राष्ट्रसंघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई गई और वर्साई या पेरिस की संधि की गई। 1919 में वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि या पेरिस की संधि की गई। ठीक है, पेरिस की संधि की गई और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई। इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस विजेता था, जर्मनी पराजित था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभ की स्थिति थी वह इंग्लैंड को था। इंग्लैंड इस युद्ध से सबसे ज़्यादा लाभान्वित देश है। जो कभी आपसे पूछ भी सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध से सबसे लाभान्वित देश कौन है, तो वह है इंग्लैंड। ठीक है, इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की जो तथ्यात्मक जो चीज़ें थी इसको हम लोगों ने जान लिया और इसके कारण, इसके लाभान्वित देश, पराजित और विजेता राष्ट्रों की जानने के बाद हम लोग पुनः जो है द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 और जो समाप्ति रही यह था 1945। तात्कालिक कारण था इसका तात्कालिक कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। इस युद्ध में जो भागीदार देश थे, भागीदार कौन कौन से भागीदार थे? भागीदार देश तो इसमें भी 2 गुट बना। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र, धुरी या केंद्रीय राष्ट्र। इसमें फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड ये थे। इसमें जर्मनी, इटली, जापान ये थे।
ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली और जापान मित्र राष्ट्र में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इटली और जापान धुरी राष्ट्र में चले आए। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण रहा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तात्कालिक कारणों को जानने से पहले ये जाना जाए द्वितीय विश्व युद्ध अन्य कौन सी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनाती है और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारण बनता है। इसमें सबसे पहले राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की विफलता। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस बात पर चिंतन हुआ कि विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए कभी भी हितकर नहीं है, ये विनाशक हैं और भविष्य में युद्ध न हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संगठन बनाई जाए जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज में यह माहौल बनाएगा कि शांति बनी रहे और जो विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से समझाए। लीग ऑफ नेशन बना, राष्ट्र संघ बना और राष्ट्र संघ ने विश्व के आक्रमण को निरस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का मतलब क्या है? कोई आक्रामक देश यदि किसी देश पे आक्रमण करता है तो सारे देश मिलके उस आक्रामक देश का विरोध करेंगे, उसके आक्रमणों का विरोध करेंगे और सभी राष्ट्र उस आक्रमण का अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे, उसके आक्रमण को विफल करेंगे। इस तरीके से राज्यों के अंदर ये भय बन जाएगा कि आक्रमण किसी देश पर नहीं किया जा सकता। लेकिन सामूहिक सुरक्षा की यह जो अवधारणा थी लीग ऑफ नेशन की, राष्ट्र संघ की, ये पूरी तरीके से 2-3 ऐसी घटनाएं विश्व में घटी प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बीच कि यह व्यवस्था विफल रहा और प्रत्येक राज्य यह बात तय कर लिया कि उसकी सुरक्षा उसके ही द्वारा की जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से नहीं की जा सकती है। 1-2 घटनाएं थी। जैसे पहली घटना इसकी थी जापान का मंचूरिया पर आक्रमण। ये 1930 की घटना है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के होने के बावजूद भी जापान ने 1930 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और चीन ने राष्ट्र संघ पे जापान के विरुद्ध अपील किया कि इस आक्रमण को रोका जाए। राष्ट्र संघ ने जापान के इस आक्रमण को रोकने का बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन इस पर उसकी प्रयास विफल रही और मंचूरिया पे जापान ने अधिकार जमा लिया। दूसरी घटना घटती है इटली का इथोपिया पर आक्रमण। जापान का मंचूरिया पर अधिकार हो जाने के बाद इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और यूरोपीय के जो शक्तिशाली देश थे उनके विरोध के बावजूद भी इटली ने इथोपिया पर अधिकार जमा लिया। अब पूरे विश्व में यह मैसेज गया कि यूरोपीय शक्तियाँ, जो महाशक्तियाँ हैं, ये किसी शक्तिशाली देश के आक्रमण को रोकने में असमर्थ हैं। उनकी अपनी अपनी स्वार्थ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। जिस देश का स्वार्थ जिसके साथ जुड़ा हुआ है वह उसके तो विरुद्ध नहीं जा रहा है और ना ही सामूहिक सुरक्षा की जो सिद्धांत है उसका पालन कर रहा है। सभी राष्ट्रों ने यह तय कर लिया कि उनकी सुरक्षा अब उन्हीं के हाथों में है और वे अपने शक्ति को जितना बढ़ाएंगे उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा इन दोनों घटनाओं के द्वारा समाप्त हो गई, जिसके कारण फिर से विश्व में एक ऐसा वातावरण बन गया कि युद्ध की संभावनाएं बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के सामने आने में सबसे पहला कारण रहा वर्साय की कठोर संधि। वर्साय की संधि की कठोरता,
संधि की कठोरता। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए वर्साई की संधि की गई। इस संधि में एक तरफा निर्णय था, जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना दिया गया सैन्य और आर्थिक दृष्टि से। उस पर इतना शोषण और इतना अत्याचार कर दिया गया कि जर्मनी जो है पुनः बदला लेने की भावना में बहने लगा और उसने कहा कि इस वर्साई की संधि को बहुत जल्द तोड़ेगा और अपना बदला वह लेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज में इस तरह की संधियां बना दी गई जो अंतर्राष्ट्रीय समाज में शांति स्थापना करने के जगह पे युद्ध की वातावरण बनाने लगा। दूसरी घटना थी तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य था और वह फ्रांस उसमें विजेता था, लेकिन इंग्लैंड फ्रांस को अधिक शक्तिशाली के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहा था। वह यह चाहता था कि फ्रांस को जर्मनी फिर से काउंटर करे। इसलिए फ्रांस जो इंग्लैंड था वह फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी के साथ मिलने लगा और जर्मनी को अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने लगा। इस तरीके से जो तुष्टीकरण की नीति बनी महाशक्तियों में, वह कहीं न कहीं फिर से विश्व युद्ध के लिए क्या बना, जिम्मेदार बना। तीसरी जो बातें हैं वह है सर्वसत्तावादी शक्तियों का उत्थान। सर्वसत्तावादी शक्तियों का उत्थान, जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी। ये ऐसे दो शासक थे जो बदले की भावना से अपने देश की शक्ति को विकास करने, अपने साम्राज्य का विस्तार करने, इस तरह की नीति में विश्वास करते थे और युद्ध को ही अपने विदेश नीति का आधार बनाया और राष्ट्रीय हित को पूर्ति करने का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। तो ऐसे जो सर्वसत्तावादी शक्तियां उत्पन्न हुई जो विश्व को क्या किया, फिर से युद्ध की स्थिति में ढकेल दिया। ये सब सामान्य कारण रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को उत्पन्न किया। इन सब कारणों को जानने के बाद हम लोग इस स्थिति में पहुंचेंगे। फिर से विश्व युद्ध जो है हुआ और यह 1939 से लेकर 45 तक चला। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई और फिर से विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध न हो, इसके लिए यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ का स्थापना किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र पुनः दोबारा पराजित हुआ और मित्र राष्ट्र पुनः विजेता हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे लाभान्वित इंग्लैंड था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे लाभान्वित राज्य जो था वह है अमेरिका। अमेरिका ज़्यादा लाभान्वित राज्य रहा। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और इन्हीं सब तथ्यों से आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। कौन से भागीदार रहे हैं, कब लड़ा गया, तत्कालिक कारण क्या रहे हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न जो है नहीं बनाना चाहिए। बाकी नेट और जेआरएफ में जो प्रश्न इससे बने होंगे उन प्रश्नों को हल करते समय भी बता देंगे कि कौन कौन से उसके प्रश्न हैं और क्या क्या उनके आंसर हैं। बाकी इतना बहुत काफ़ी है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को तथ्यात्मक रूप से जानने के लिए। लास्ट चैप्टर आपका बचता है शीत युद्ध, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से प्रश्नों जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करके इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।